स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। प्रोपेगेंडा मीडिया चैनल द फायर के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। बीजेपी के नेता अमित मालवीय की शिकायत के बाद द फायर के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने ये एफआईआर दर्ज की है, जिसमें अमित मालवीय ने जो शिकायत दिल्ली पुलिस पे की थी उसमें साफ तौर पर ये आरोप लगाए गए थे कि इस मीडिया कंपनी ने उनकी प्रतिष्ठा को खराब करने और धूमिल करने के लिए जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया है, जाली दस्तावेज बनाए हैं। ये साफ तौर पर आरोप लगाया गया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने द फायर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। तो ये द फायर के लिए बड़ा झटका है। जिस तरह से अपने प्रोपेगेंडे को पूरा करने के लिए द फायर लगातार झूठी और देश विरोधी खबरें चलाता आया है, एक बार फिर अब वो कानूनी पचड़े में फंसता नजर आ रहा है। जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने द फायर के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की है। द फायर के जो संस्थापक हैं सिद्धार्थ वदराजन, इसके अलावा संस्थापक संपादक सिद्धार्थ भाटिया और एमके वेणु और इसके उप संपादक और कार्यकारी समाचार निर्माता जानवी सेन को भी एफआईआर में नामजद किया गया है, जिसे धारा 420, 468, 469, 471, 508 के तहत दर्ज किया गया है। तो इस तरह से ये एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। तो आपको ये बता दें कि बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय, जो कि काफी एक्टिव नजर आते हैं और हर एक मुद्दे पर अपनी राय वो रखते हैं, अक्सर उनके ट्वीट काफी सुर्खियों में भी रहते हैं। जिस तरह से वो विपक्ष को निशाने पर लेते हैं, उनकी तरफ से ही हाल ही में जो प्रोपेगेंडा पोर्टल है, न्यूज पोर्टल है द फायर, उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस में आपराधिक शिकायत दर्ज कराई गई थी। द फायर ने अमित मालवीय को निशाना बनाते हुए झूठी खबरें फैलाई और उसे बाद में वापस भी लेना पड़ा। अमित मालवीय ने ये शिकायत दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस को भेजी और जल्द ही इस शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने ये एफआईआर द फायर के खिलाफ दर्ज की है। जो शिकायत अमित मालवीय की ओर से की गई थी उसमें द फायर के संस्थापक सिद्धार्थ वदराजन, संपादक जो हैं एमके वेणु और उप संपादक जानवी सेन का नाम इस शिकायत में लिखा हुआ था और साथ ही आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 420 यानी धोखाधड़ी, 468 झूठे दस्तावेजों का इस्तेमाल करके साजिश और इसके अलावा 469 झूठे दस्तावेजों के सहारे किसी की मानहानि करना, 471 जानबूझकर झूठे इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों का इस्तेमाल करना और 500 यानी मानहानि के अलावा 134 बी यानी आपराधिक साजिश और समान इरादे के सामूहिक अपराध के तहत मामला दर्ज करने की मांग अमित मालवीय की ओर से की गई थी। तो ये तमाम आईपीसी की धाराएं थी जो कि शिकायत में, जिनके तहत इस पूरे मामले में द फायर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। अमित मालवीय जाहिर तौर पर जिन्होंने इस शिकायत में उन्होंने साफ तौर पर यह आरोप लगाया कि उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने धोखाधड़ी का सहारा लिया गया है और उन्होंने आरोप लगाया कि झूठे इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड और फेक दस्तावेजों के सहारे उनकी मानहानि की गई है। तो ये अमित मालवीय की बड़ी शिकायत द फायर के खिलाफ की गई। दिल्ली जो पुलिस की क्राइम ब्रांच के स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी उन्होंने अपनी ये शिकायत भेजी थी, जिस पर दिल्ली पुलिस ने संज्ञान लिया और उसके बाद अब द फायर की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। वहीं आपको ये बता दें कि द फायर जिस तरह से तमाम खबरों को कहीं ना कहीं चलाता है, जिस तरह से एक प्रोपेगेंडे के तहत वो काम करता है और इसी वजह से प्रोपेगेंडा पोर्टल इसको कहा भी जाता है। तमाम जो लोग हैं कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर द फायर को प्रोपेगेंडा पोर्टल बताते हैं, जिस तरह से वो देश के तमाम मुद्दों को एक अलग दिशा में मोड़ देता है और कहीं ना कहीं द फायर की ऐसी तमाम खबरें रही हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं द फायर कानूनी पचड़े में भी फंस चुका है। जिस तरह से एक विशेष वर्ग का
समर्थन दायर करता है उसके हिसाब से उनकी खबरें होती हैं। फिलहाल ये पूरा मामला बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय, जो कि काफी एक्टिव हर मुद्दे में नजर आते हैं, विपक्ष को हमेशा उन्होंने अलग अलग मुद्दों को लेकर निशाने पर लिया है और उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए दाफायर ने जाली दस्तावेजों को बनाया है, ये उनका आरोप है। और आपको ये बता दें कि वेब पोर्टल ने दरअसल एक रिपोर्ट प्रकाशित किया था और जिसमें दावा किया गया था कि अमित मालवीय इतने शक्तिशाली हैं कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पर कोई पोस्ट अच्छा ना लगने पर उसे तुरंत हटवा सकते हैं। इस तरीके की रिपोर्ट दावेर की ओर से चलाई गई थी कि अमित मालवीय, जो कि बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख हैं, दरअसल वो इतने शक्तिशाली हैं कि अगर उन्हें फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई अच्छी खबर ना लगे या कोई अपने विषय में कोई मुद्दा अच्छा ना लगे तो वो उसे हटवा सकते हैं। हालांकि मेटा के कम्युनिकेशंस हेड एंडी स्टोन ने इस पूरी खबर को बनावटी करार दिया था। उन्होंने कहा था कि बनावटी दस्तावेजों के आधार पर दाफायर ने इस रिपोर्ट को तैयार किया है। एक अज्ञात सूत्र के आधार पर दाफायर ने दावा किया था कि अमित मालवीय ने सोशल मीडिया से 705 पोस्ट हटवाए हैं। ये दाफायर की ओर से आरोप लगाया गया अमित मालवीय पर। तो कहीं न कहीं ये पूरा मामला जो है साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि अमित मालवीय को टारगेट करने के लिए दाफायर ने इस तरह की रिपोर्ट प्रकाशित की है। और यही वजह है कि जब मेटा की ओर से इस पूरे मामले पर सफाई सामने आ चुकी है, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है और जाहिर तौर पर ये पूरी खबर जो है ये बनावटी है। इस तरह से बनावटी दस्तावेजों के आधार पर दाफायर ये दावा कर रहा है, ये पूरी तरीके से झूठा दावा है कि अमित मालवीय चाहे तो उन्हें जो खबर पसंद ना आए, उन्हें जो मुद्दा पसंद ना आए, उन्हें जो ट्वीट पसंद ना आए, वो दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटवा सकते हैं। तो इस तरह की जो खबरें दाफायर की ओर से चलाई जा रही हैं वो पूरी तरीके से झूठी हैं। मेटा के इस कहीं ना कहीं क्लैरिफिकेशन के साथ ही दाफायर की पोल खुल गई और उसके बाद अमित मालवीय ने दाफायर के खिलाफ ये शिकायत दर्ज की और इस शिकायत के आधार पर अब दाफायर के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। जाहिर तौर पर इसके संस्थापक सिद्धार्थ वदराजन और इसके संस्थापक जो संपादक हैं सिद्धार्थ भाटिया, एमके वेणु और उप संपादक और कार्यकारी समाचार निर्माता जाह्नवी सेन का भी नाम इस एफआईआर में है। और कई धाराओं में ये एफआईआर दर्ज की गई है जिसमें मानहानि और जानबूझकर झूठे इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज का इस्तेमाल करना, धोखाधड़ी, इन तमाम धाराओं में ये एफआईआर दर्ज है। तो आने वाले वक्त में दाफायर को इसका जवाब देना होगा, चूंकि मुश्किलें अब बढ़ चुकी हैं, चूंकि एफआईआर दाफायर के खिलाफ दर्ज हो चुकी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।